Hi guys, English Literature Made Easy में खुश आमदीद. Our today's lecture is going to be about figures of speech. So, there are two categories of figures of speech in general, tropes and schemes. हम figures of speech के बारे में पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं. Figures of speech एक अदबी तकनीक है. It is a literary device. इनकी मदद से ज़ुबान को रोज़मर्रा के इस्तेमाल से हटकर नए अंदाज या गैर मामूली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. इस किस्म की ज़ुबान हमारी तकरीर और तहरीर को लुत्फ़अंदोज़ और खूबसूरत बनाती है. कदीम यूनानी और रोमी अदब इस हकीकत से आगाह करता है कि यूनानी और रोमी ज़ुबान के फ़न से वाकिफ़ थे. उन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच का खूब इस्तेमाल किया. इसलिए उन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच की फहरिस्त बनाई, उन्हें वजाहत के साथ बयान किया और उनकी ग्रुपबंदी की. आमतौर पर फिगर्स ऑफ स्पीच को हम दो ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं. नंबर एक है ट्रूप्स और नंबर दो है स्कीम्स. ट्रूप्स का शुमार उन फिगर्स ऑफ स्पीच में होता है जो अल्फाज के मतवक्को और लुग़वी मानी से इन्हिराफ करते हैं. ट्रूप्स फिगर्स ऑफ स्पीच का वो ग्रुप है जिसमें अल्फाज के मतवक्को और जो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं उनसे डेविएट किया जाता है, जैसा कि मेटाफर कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर. मिसाल के तौर पर ही इज़ अ लॉयन, वो शेर है. सिमिली भी इसी तरह से कंपैरिजन करती है. वन थिंग इज़ लाइक अनदर थिंग, लेकिन इसमें लाइक और एज का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वो शेर की तरह बहादुर है. He is brave like a lion. Oxymoron. It is a combination of contradictory words to express new meanings. जो contradictory words होते हैं उनको combine करना ताकि वो नए मानी दें, उसे ऑक्सीमोरन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्वीट पेन. पेन स्वीट नहीं हो सकता है, लेकिन जब इन दो अल्फाज स्वीट और पेन का कॉम्बिनेशन किया जाता है, it creates new meanings. Hyperbole, it is an exaggeration of the truth. Hyperbole, सच्चाई में मुबालगा राय से काम लेना है. मिसाल के तौर पर उसका बैग 1 टन वजनी है. ये एग्जैजरेशन है, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा वजनी है. फिगर्स ऑफ स्पीच का दूसरा ग्रुप जो है दैट इज नोन एज स्कीम्स. ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच जो जुमलों की अमूमी साख से इन्हिराफ करें, द जनरल और नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, उन्हें स्कीम्स कहा जाता है. जुमलों की साख से मुराद अल्फाज की तरतीब है. तो स्कीम्स जो हैं ये लफ्ज़ों की तरतीब से तश्कील पाती हैं, जैसा कि रेपिटिशन. इसमें लफ्ज़ों, फ़िक्रों और आवाज़ों को किसी मखसूस तरीके से दोहराया जाता है. ओमिशन, किसी मतवक्को लफ्ज़ यानी जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं कि इस लफ्ज़ के बाद वो लफ्ज़ आएगा. या इसी तरह से पंक्चुएशन जो है उनको हिस्फ करना या उनको ओमिट करना ओमिशन कहलाता है. चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर, किसी मखसूस अंदाज में लफ्ज़ों या फ़िक्रों की मतवक्को तरतीब तब्दील करना. वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, उनकी तरतीब को आगे पीछे कर देना, दैट इज़ नोन एज चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर. इसी तरह से बैलेंस भी, ग्रामर के एतबार से एक जैसे जुमले तरतीब देना बैलेंस कहलाता है. जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सदर थे. उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. तो ये बैलेंस की एक बेहतरीन मिसाल है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.